एवर हैड अ मोमेंट जहाँ एक छोटी सी बात पर तुमने ओवर रिएक्ट कर दिया हो, या किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होते ही आपका दिल तेज़ धड़कने लगता हो, या जब कोई आपको सटल फीडबैक दे तो आप डिफेंसिव हो जाते हो? हम अक्सर इन चीज़ों को बोल देते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ या मेरे एंगर इश्यूज हैं, लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक रैंडमली होने वाली चीज़ नहीं है। अडल्टहुड के हमारे मोस्टली रिएक्शन या परसेप्शन हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा या अनहील्ड साइकोलॉजिकल वुंड्स की वजह से होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 7 साइंस ऑफ अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। जब आप इन 7 पॉइंट्स को सुनोगे तो शायद आपको लगेगा ये एग्जैक्टली मेरी ही स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, आप उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई इंसान आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, वो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन वहीं जो इंसान इमोशनली डिस्टेंट होता है, कोल्ड रहता है या अचानक गायब हो जाता है, उनके वैलिडेशन के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात आप एफर्ट डालते हो कि जस्ट वो आपको देख सके। गाइज, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। अगर चाइल्डहुड में लव अनप्रेडिक्टेबल था, कभी कभी अप्रिसिएशन मिलता था, बिना किसी रीज़न के आपको इग्नोर कर दिया जाता था, तो आपके नर्वस सिस्टम ने सीख लिया है कि लव फ्री नहीं है। लव के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लव के लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। अडल्टहुड में हमारा दिमाग वही कियोटिक पैटर्न ढूंढता है, क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है। हेल्दी और पीसफुल जो लव है हमारे सिस्टम को बोरिंग लगता है, सिंपली बिकॉज कियोस हैज़ बिकम न्यू नॉर्मल फॉर योर सिस्टम। और वहीं अगर आप किसी डिस्टेंट पर्सन को देखते हैं तो आप उसके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। वहीं अगर कोई आपको जेन्युइनली लाइक आपसे अटैच्ड है तो वो आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ बोरिंग, क्योंकि मुझे इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। साइन नंबर 2, लो सेल्फ वर्थ, फीलिंग लाइक यू आर नेवर इनफ। आप लाइफ में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी प्रमोशन मिल जाएं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ बोलती रहती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे हम कंडीशनल सेल्फ वर्थ कहते हैं। जब बचपन में आपकी वैल्यू सिर्फ आपके मार्क्स, आपकी अचीवमेंट्स या घर के लोग को खुश रखने से जुड़ी होती है, तो ब्रेन एक बिलीव बना लेता है कि एज अ पर्सन मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब मैं किसी के काम आऊँ या अच्छे मार्क्स लाऊं या कुछ अचीव करके दिखाऊं या इन्हें खुश करूं। इसी वजह से आप कांस्टेंट एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हो। पर सच ये है, जब तक आप अंदर से खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाहर की तारीफ बस एक टेम्पररी हाई देगी, डीप हीलिंग नहीं। साइन नंबर 3, पीपल प्लीजिंग विद सीक्रेट रेजेंटमेंट। क्या आप किसी का काम मना नहीं कर पाते? आप तुरंत हाँ बोल देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप विश करते हो कि सामने वाला खुद से समझ जाए कि आप कितने एग्जॉस्टेड हो और बोले छोड़ यार, मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे पता है तू परेशान है। और जब वो नहीं समझते तो आपको हर्ट होता है और गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज चाइल्डहुड में अपनी नीड्स डायरेक्टली बोलना सेफ नहीं था। जब भी आपने कुछ मांगा, आपको सेल्फिश बोला गया, इग्नोर किया गया, आपको गिल्ट ट्रिप में डाला गया, तो आपने सीख लिया डायरेक्टली मांगना गलत है। तो आज आप हाँ बोल देते हो, लेकिन सीक्रेटली एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके अनसेड स्ट्रगल्स को रीड कर लें और आपको मना ना करना पड़े। साइन नंबर 4, बीइंग डिफेंसिव इवन ड्यूरिंग सॉफ्ट फीडबैक। इमेजिन करो आपका पार्टनर या कोलीग आपको एक छोटा सा पोलाइट फीडबैक देता है, जैसे हे तुमने ये वाला काम थोड़ा लेट कर दिया। क्या आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को जस्टिफाई करना या काउंटर अटैक करना?
क्या हुआ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, काम ही तो लेट हो गया, तुम भी तो करते हो, मैंने तो कभी तुम्हें ऐसे नहीं कहा। सो गाइज, दिस इजेंट जस्ट ईगो। जब बचपन में छोटी छोटी मिस्टेक्स पर एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं, हैवी क्रिटिसिज्म, हार्श शाउटिंग या फिजिकल अब्यूज, जब बात बात पर पिटाई होती थी, तो आपका नर्वस सिस्टम परमानेंट अलर्ट मोड पर चला जाता है। चाइल्डहुड में वो फिजिकल पनिशमेंट या सीवियर येलिंग आपके दिमाग के लिए एक थ्रेट था। इसी वजह से आज में एक छोटा सा फीडबैक भी आपकी बॉडी को एक फिजिकल अटैक जैसा लगता है, और माइंड थिंक्स अगर मैंने ये नहीं किया और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो मैं वीक लगूंगा। इसीलिए आपकी बॉडी एक शील्ड बना लेती है, डिफेंसिव शील्ड, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। साइन नंबर 5 इज कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। इमेजिन करो, आपको किसी से कोई बात क्लियर करनी है, किसी ने आपको हर्ट किया है या कोई इश्यू डिस्कस करना है, लेकिन कन्फर्ट करने के नाम से ही आपको इतना डर लगता है कि आप पूरी बात ही दबा देते हो। आप तुरंत बोल देते हो, छोड़ो यार, इट्स ओके, भले ही अंदर से आप कितने अपसेट हो, बस इसलिए ताकि आप ये आर्ग्यूमेंट ना हो और आप इसे अवॉइड कर सको। ये सिर्फ शांति पसंद होना नहीं है। अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए हो जहाँ लाउड फाइट्स होती थी, अनप्रिडिक्टेबल गुस्सा था, या बात बात पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता था, तो आपके दिमाग ने एक रूल बना लिया है, कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल्स टू डेंजर या मेरा रिश्ता खराब। इसी डर से आज अडल्टहुड में आप एक छोटी सी कन्फ्रंटेशन भी आपको लगती है जैसे रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, तो आप डिस्कशन अवॉइड करने लगते हो, जल्दी सॉरी बोल देते हो, और अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको आप सेक्रीफाइस कर देते हो और अंदर ही अंदर उनको दबा देते हो। साइन नंबर 6 इज यू ब्लेम योर सेल्फ वेन एवर समवन इज मैड। ऑफिस में बॉस का मूड ऑफ है या पार्टनर थोड़ा क्वाइट है, क्या सबसे पहला थॉट होता है, मैंने क्या गलती कर दी? आप दूसरे के मूड को पर्सनली लेते हो। बचपन में जब पेरेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं या कभी भी खुश हो जाते हैं, या उनका कांस्टेंट मूड स्विंग्स ही रहता है, तो एक बच्चा सोचता है कि उनके गुस्से की वजह वो खुद है। या फिर अगर आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने बोला है कि तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहती हूँ या रहता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब रहता है, तो आपका दिमाग इसे परमानेंट बिलीव बना लेता है। पर अडल्टहुड का सच ये है, अगर किसी का मूड आपकी वजह से खराब नहीं होता, people carry their own daily stresses, bad days, and anxieties that have zero to do with you. फाइनली साइन नंबर 7, स्ट्रगलिंग टू आस्क फॉर हेल्प। आप चाहे कितनी भी स्ट्रगल में हो, किसी से हेल्प मांगने से पहले आप 100 बार सोचते, और जब भी कोई पूछता है ऑल गुड, आप ऑटोमेटिकली स्माइल करके बोल देते हो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लाइक कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की। दिस हाइपर इंडिपेंडेंस ऑफन स्टेम्स फ्रॉम चाइल्डहुड रिजेक्शन। जब आपने बचपन में हेल्प मांगी, या तो आपको इग्नोर किया गया या बोला गया, इतनी सी बात, खुद करना सीखो, रोना बंद करो, या शायद आपको बोल दिया गया हो, ये खुद से करो, या शायद आप छोटी ही उम्र में आपको एज अ मैच्योर अडल्ट बना दिया गया हो, तो दिमाग ने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बना लिया कि आई कैन ओनली रिलाई ऑन माई सेल्फ। लेकिन याद रहे, अडल्टहुड में हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती, इट्स अ फंडामेंटल ह्यूमन रिक्वायरमेंट। गाइस, अगर इन 7 साइंस में से आपने 2 से ज्यादा या मल्टीपल साइंस से रिलेट किया हो, तो परेशान मत होना। रिकॉग्नाइजिंग दीज पैटर्न इज लिटरली 50% ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। आपके आपका ब्रेन इन बिहेवियर पैटर्न्स को आपको हर्ट करने, लाइक हर्ट होने से बचाने के लिए यूज कर रहा था। इट वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट नाउ एज एन अडल्ट यू आर सेफ। आप इन पुराने हैबिट्स को अनलर्न भी कर सकते हो, हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर सकते हो, और अपने नर्वस सिस्टम को हील भी कर सकते हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा साइन
इनमें से कौन सा साइन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने उस दोस्त को जरूर भेजिए जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत हो और वो कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रगल